प्रिय मेरे देशवासियों, आपके सामने में एक इतनी बड़ी खबर निकल के आई है बिहार मुकामा सीट से, जिसके बारे में न्यूज़ 18 ने इतना हाई कवरेज किया है जिसे शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। इतनी बड़ी खबर है कि अगर आप संतुष्ट ना हो तो पहले कहीं एक सही स्थान, सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ जाएं, अपने घर डबल बेड या सोफे पर, जिससे कि आपको कहीं झटका ना लग जाए। न्यूज़ 18 वही चैनल है जिसकी खबरें आप सुनते रहते हैं, बहुत बड़ा चैनल है और इसका कर्तव्य काम क्या है वो आप इस खबर से देख लेंगे। दुनिया में, देश में कितने कितने बड़े घोटाले, फ्रॉड, झूठ, वो इतनी बड़ी खबरें नहीं थी जो खबर आपको दिखाई जाएगी। आज दो व्यक्तियों की, बिहार चुनाव में मुकामा सीट पर वोट डालने गए दो व्यक्ति, मैं आपको उसकी क्लिप दिखाऊंगा। आप खुद देखकर हैरान और सोच में पड़ जाएंगे कि आपने शायद इतनी बड़ी खबर आज तक कभी नहीं देखी होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के सारे समझौते, सारे तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, सब एक तरफ, और ये इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है ईवीएम को लेकर के, ये सारी दुनिया की खबरों से अलग है। इस खबर को देखकर तो मुझे ये लगता है कि जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध एकदम शांत थम गया, दोनों में समझौता हो गया। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, कोई पक्ष विपक्ष नहीं रहा। राहुल गांधी की जितनी भी सारी समस्याएं थीं आज इस खबर को सुन के हल हो गई होंगी। और उद्धव ठाकरे और उनके विपक्षी नेता जो हैं शिंदे, वो सब एक हो गए। सलमान खान विवेक ओबराय में गले मिलकर एका हो गया। हिंद महासागर सूख गया। यूक्रेन और रूस का जो समझौता था वो ये खबर सुनकर फपक फपक के रोए। ब्राज़ील का सारा जंगल अरब सागर में समा गया। अरब सागर की सारी मछलियाँ एकदम इस खबर को सुनकर हैरान हो गई और मतलब गायब हो गई। इतनी बड़ी खबर है। इन चैनल वालों से अगर हो सके तो मेरी वीडियो अगर आप देख लें तो इनसे सवाल ज़रूर करना कि इतनी बड़ी खबर आप निकाल कर ला रहे हो। सारा देश, सारी जनता जितनी भी है, सब जिन मुद्दों पर बोलना चाहती है, बुलवाना चाहती है, वो सारे मुद्दे आज फीके पड़ गए। और इस तरीके से न्यूज़ चैनल वालों ने दर्शाने की कोशिश की है जैसे कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ये खबर सुनकर आपस में गले मिलकर बहुत ही ज़्यादा रोए। और अटलांटिका महासागर में इतना तापमान बढ़ गया, पारा जो था वो 100 डिग्री पार कर गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक क्लिप आप देख लो जिसमें इतनी बड़ी खबर शायद आपने अपने जीवन में नहीं सुनी होगी और शायद अगले भी नहीं सुनोगे। और अगर मेरी वीडियो आप देख लो तो हो सके तो एक कमेंट ज़रूर करना कि मैंने जितनी भी बातें बताई हैं इनमें कोई बात में कोई खामी नज़र आई। ये सारे मुद्दे, सारे मैटर, सारी राजनीति, सारा तर्क वितर्क, विपक्ष, सब इस खबर के सामने फीका है। खबर ही कुछ ऐसी है जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए मेरे भाई, मोकामा सीट पर आज दो लड़कों ने ईवीएम के साथ क्या और कितनी बड़ी घटना की, जिससे कि मैं तो हैरान में हूँ, लेकिन शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके बाद में जो मेरे साथ घटना हुई थी, मेरे यहाँ विधानसभा का चुनाव, जब ये लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो बूथ संख्या 242 की जो एप्लीकेशन थी, जो ईवीएम मेरे यहाँ गायब हुई थी, उसका समाधान फिलहाल बाद में हो गया, मुझे संतुष्ट कर दिया गया और खबर भी सही थी। उसकी भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। तब तक ये वीडियो देखिए जो आज घटना हुई है। बिहार चुनाव, आज वोट पड़े थे वहाँ पर मुकामा सीट पर। ये देखिए, ऐसी घटना तो पूरे बिहार ने आज तक नहीं देखी होगी। खेसारी लाल, निरहुआ, इन लोगों ने इस खबर को सुनकर तुरंत धरती पलट दी। शायद प्रलय आ चुका है और हम उस समस्या से पीड़ित बैठे हुए हैं, लेकिन वो खबर भी शायद फीकी है जितनी बड़ी खबर मैं आपको अब इस क्लिप में दिखाना चाह रहा हूँ जो न्यूज़ 18 ने पेश की है। महुआ से एक मतदाता गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शख्स पर ईवीएम की फोटो लेने का आरोप लगा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, निर्वाचन आयोग ने गिरफ्तार किया। निर्वाचन आयोग ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। तो
बता रहे हैं आपको, जहां शख्स पर ईवीएम की फोटो लेने का आरोप लगा है। मोकामा से ये बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, महुआ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महुआ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वो शख्स ईवीएम की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था और इसे लेकर के गिरफ्तार किया गया। बज रहा है इस बीच एक और बड़ी खबर। इतनी बड़ी खबर है कि 2 लोगों ने ईवीएम पर्ची निकलते समय फ़ोटो ले लिया था कि हमारा वोट जिसे हमने दिया है, जिस पार्टी को भी दिया, क्या हमारा उसी चिन्ह पे पड़ा है। यहाँ तक कि इमरजेंसी सायरन बोल गया पहले। और इसकी ज़रा खबर देखिए, फिर मैं बाद में आपको अपनी मेरे साथ जो घटना हुई थी और जो मेरे गांव की जो ईवीएम थी लोकसभा के चुनाव में, उसकी भी क्लिप दिखाऊंगा। पहले ये घटना आप देखिए पूरी। बताते हैं, दरभंगा से बड़ी खबर है। बोगस वोटिंग करते 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बूथ नंबर 172 का मामला बता रहे हैं। बूथ नंबर 172 पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को घनश्यामपुर थाना भी ले जाया गया है, जहां केशव कुमार और सौरभ कुमार दोनों के नाम बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बोगस वोटिंग करते ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बूथ संख्या 172 का ये पूरा मामला, जहां बोगस वोटिंग करते 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभी उन दोनों को पुलिस अपने साथ लेकर थाने ले गई है। घनश्यामपुर थाना लाया गया है और दोनों के नाम केशव कुमार और सौरभ कुमार बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए इसमें बड़ी खबर आपको दरभंगा, ये 2 खबरें निकल कर आई हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ कि केशव कुमार का नाम सामने आया। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं अब्दुल्ला चचा अगर आ जाते तो शायद उनके ऊपर कितना बड़ा केस होता। ये तो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। आपने बोलो कभी इतनी बड़ी खबर सुनी है? इसकी और क्लिप देखिए, कितनी बड़ा चढ़ा रचा के ये बही गोदी मीडिया बोली जाती है। इसको आप फिर एक बार देखिए। इसकी अगले इसने क्या बोला है। इतनी बड़ी खबर दुनिया में आज तक कभी आपने सुनी नहीं होगी। फोटो कैसे ले लिया ईवीएम का। बता रहे हैं बोगस वोटिंग को लेकर कार्रवाई हुई है और बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज में मतदान केंद्रों पर देखिए महिलाओं की लंबी कतार दिख रही है। सरकार चुनने को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह है। महिलाएं लोगों से मतदान करने की अपील कर रही है। तो चला है, लेकिन वोटरों में वोट डालने को लेकर जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। कार चुनने के लिए आज का दिन कितना बड़ा है, खासकर वोटरों के लिए, क्योंकि 5 साल बाद फिर सरकार चुनने का वोट देने का। मैं आपको इस क्लिप के बाद एक अपनी घटना मेरे साथ जो हुई थी, और मेरे साथ मैंने इसको मीडिया पर भी निकलवाया था, पेपर में भी निकलवाया था और उसकी एप्लीकेशन भी दी थी। शायद आप ये खबर सुनकर हैरान हो गए होंगे कि बिहार में आज 6 तारीख थी और 6 तारीख को आज वहाँ पर पोलिंग हुई थी, वोट पड़े थे। इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है। 2 लड़कों ने आज ईवीएम का फ़ोटो ले लिया और जितनी भी घटनाएं आज तक सारी हुई हैं वो घटनाएं सब फीकी थी। इसके सामने कोई घटना नहीं थी। अब मैं जो आपको एक अपनी वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसे भी आप देखिए। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बरेली से है। नवाबगंज की ग्राम पंचायत बरखन में मोहम्मद ताहिर पुत्र मुश्ताक अहमद ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके यहाँ बूथ संख्या 243 पर 816 मत पड़े थे। वोट खुलने के बाद जब उसने लिस्ट देखी तो लिस्ट से बूथ संख्या 243 नाम ही नहीं था। ताहिर ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। दावा किया जा रहा है कि शिकायत करने के बाद उसको 3 अज्ञात लोगों ने शिकायत वापस लेने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने आगे अपने वीडियो बयानों में कहा है कि मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि वह मुझे मार देंगे। मेरी आवाज़ वह नहीं दबा सकते। कहीं भी लोकतंत्र की हत्या होगी या संविधान के खिलाफ कोई बात होगी तो मेरे जैसे अनगिनत लोग आवाज़ उठाएंगे। तुम कितने लोगों को मारोगे? पीड़ित ने आगे बोलते हुए कहा कि ये समस्या मेरी अकेले की नहीं है, पूरे गांव की है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपना वोट पता कर सकें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ईवीएम को लेकर बड़े बड़े लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप मेरी हत्या कर दोगे तो पत्रकार रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अनुराग ओझा, विनय दुबे जैसे लोग मेरी मदद करेंगे। एएचएन मीडिया के लिए शैलेंद्र गंगवार की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी महोदय जी से अपना प्रार्थना पत्र किया। उसमें जो भी जवाब या वैसे तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसको लेके जो वो एप्लीकेशन कब दी थी? वो एप्लीकेशन मतगणना की 2-3 दिन बाद थी। अखबार में खबर भी निकली थी। अखबार में खबर निकली, उसी वजह से लोगों को पता लगा। और पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था, मेरे यहाँ 2 पोलिंग बूथ बनते हैं, 243, 244 जूनियर स्कूल में। 243 में मेरा वोट, मेरे परिवार और मेरे गांव की वोट है टोटल, जिसमें वोटों की संख्या पड़े हुए वोट 816 वोट थे। वोट वो ईवीएम कहीं किसी वजह से कुछ भी हुआ हो, उसके बाद ये गाँव, मेरा मोहल्ला सभी ने डाले हैं वोट। 816 मेरे अकेले के नहीं है वोट। क्या चाहते हैं? मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ। फिलहाल वो लोग मुझे धमकी। मेरे भाई, इस क्लिप को दिखाकर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो आपने आज इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी खबर बिहार की, मैं भी बार बार मोकामा कह रहा हूँ, और शायद वो सीट कोई दूसरी है जहाँ पर 2 व्यक्तियों ने ईवीएम का फ़ोटो ले लिया, जबकि मेरे यहाँ पूरी ईवीएम गायब हो गई। ये ईवीएम गायब की मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका पता लग गया था कि ईवीएम मौके पर जाकर नहीं खुली, तो उसकी काउंटिंग उस समय नहीं, कुछ देर बाद किसी दूसरी लिस्ट में उसके बैलेट पेपर वगैरह की गिनती करके और उसे कर दिया गया। लेकिन ये जानकारी मुझ तक जब आई तो मैंने उसकी लिस्ट देखी तो मुझे ऐसा लगा क्या उस लिस्ट के माध्यम से जब मैं चला तो मुझे ये सूचना प्राप्त हुई कि ये ईवीएम है ही नहीं, 242 बूथ नंबर। इसके खिलाफ मेरे साथ जो हुआ, मैंने उसकी एप्लीकेशन दी, तो वो कोई बड़ी खबर नहीं थी, क्योंकि हम जनता हैं और हमें बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटो कैसे खिंच गया, बड़ी बात तो ये है आज बिहार के अंदर फ़ोटो कैसे खिंच गया। इतना बड़ा शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग इतना सतर्क है, लेकिन जो ईवीएम गायब हो जाती हैं, जो ईवीएमों का पता नहीं लगता है, जो वोट चोरी हो जाते हैं, वो कोई इशू और मैटर नहीं है। मैटर तो सिर्फ इतना है कि फ़ोटो कैसे खिंच गया। भाई, अगर आप कोई भी इस वीडियो को देख लें तो न्यूज़ 18 से इसका ज़रूर सवाल करें और कहें कि इतनी बड़ी आप कवरेज करते हैं शायद दुनिया में, और आपको पहला स्थान दिया जाना चाहिए। आपसे ज़्यादा बड़ा चढ़ा रचा के कोई बोल नहीं पाएगा। इतने बड़ी कवरेज करके आप लाते हैं कि 2 लोगों ने ईवीएम का फ़ोटो ले लिया और आपको ये खबर मिली और आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें दी। शायद अगर ये खबर और ये सूचना हमें ना मिलती तो हमारी ज़िंदगी में एक अंधेरा सा होता, और इतने बड़े काम आज तक कभी कोई हुआ नहीं है देश में। आपका धन्यवाद है, उन्हें बधाई के तो पात्र हैं ही। फिलहाल जब इतनी बड़ी घटनाओं की सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं तो उन्हें बधाई देना चाहिए, और उसके लिए शायद अगर कोई ऐसा कोई पुरस्कार निकला हो जनता की तरफ से। किसानों का मुद्दा उनके लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा उनके लिए वो भी कुछ नहीं है, लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं वो भी उनके लिए कुछ नहीं है। बहन बेटियों की इतनी एप्लीकेशनें, सूचनाएं मीडिया पर आती रहती हैं हल्की फुल्की, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए वो भी इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर आज निकल कर आई है। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी खबर नहीं सुनी, और मैं आशा करता हूँ आपने भी नहीं सुनी होगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ 18 से कुछ ना कुछ सवाल करें और उन्हें पुरस्कार दिलवाने की मांग करें। शायद ऐसा काम कोई चैनल या कोई पत्रकार नहीं कर पाएगा जो न्यूज़ 18 ने करा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है। ईवीएम के फ़ोटो उन लोगों ने कैसे लिए और किस तरह मोबाइल ले गए, उन्हें परमिशन किसने दी। अगर ये जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचती तो शायद हम लोग अपनी भविष्य में ये जानकारी प्राप्त ना कर पाते, जिससे कि ना जाने कितनी बड़ी घटना हो जाती और शायद हम लोग वंचित रहते हैं इस खबर से। तो न्यूज़ 18 का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग इस वीडियो को देखें वो भी शुक्रगुजार रहें, क्योंकि ऐसी खबर शायद आपको दुनिया में कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी, देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अगर मेरी बात सुन के आपको कुछ गलती नज़र आई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपका किसी का भी संपर्क न्यूज़ 18 से हो जाए तो कृपया करके उनसे इसका ज़रूर उन्हें सराहना दें और उन्हें बोलें कि आपसे ज़्यादा हाई और
कवरेज करने वाला दुनिया में तो शायद कोई पत्रकार है नहीं, और हो सके तो उनके लिए पुरस्कार की मांग करें और उन्हें पुरस्कार दिलवाएं और उनके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं। शायद अगर ऐसी खबर अपने लोगों को नहीं मिलेगी तो अपने लोग इस इलेक्शन से, राजनीति से और सारी जानकारियों से वंचित रहेंगे। तो आप लोग उनसे ज़रूर बात करें और चुनाव में, जो भी चुनाव चल रहा है बिहार के अंदर, मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि त्यौहार जो हैं सभी तरीके के हैं, एक साल में आ जाते हैं। ये है 5 साल का पर्व है, बड़े खुशी से इसे मनाइए और वोट का अधिकार हर व्यक्ति को देने का है, तो वोट ज़रूर डालिए। भले ही आप चाहें आपके पसंद का कोई भी नेता हो, और अगर कोई भी पसंद का नहीं होगा, जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई हैं और अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, अगर इनमें कोई भी प्रत्याशी आपके पसंद का नहीं है तो एक बटन और भी है उसमें नीचे नोटा का, उसका प्रयोग कीजिए। वैसे मेरी समझ तो यही है, जब सारे प्रत्याशी गलत हैं तो कहीं ना कहीं कमी कुछ आपकी भी है। कोई ना कोई एक अपना मन पसंदीदा प्रत्याशी चुन लीजिए, किसी पार्टी का हो, किसी की पार्टी को देख के दे दीजिए, किसी को बेरोज़गारी देख के दे दीजिए कि बेरोज़गारी सही करेगा ये, और किसी के कार्यों को देख के दे दीजिए, कुछ ना कुछ देखकर, और वोट ज़रूर डालिए क्योंकि ये 5 साल का पर्व है। इसे खुशी से और किसी से ना विवाद करें, ना किसी से बहसबाजी करें और ना किसी का तर्क वितर्क निकालें। आपको अपनी शुद्ध बुद्ध सही बुद्धि से इस पर्व को मनाना है। और मेरी सभी पूरे बिहार वासियों से अपील है कि मतदान ज़रूर और अवश्य करें। ये जो वोट डालने का है, एक एक करके 1 लाख में से अगर एक निकाल लो तो ये 1 लाख नहीं रहते हैं, और एक एक करके डालो तो करोड़ों में इसकी संख्या पहुंच जाएगी। वोट डालते रहिए मन पसंदीदा। और न्यूज़ 18 के लिए फ़िलहाल मेरी तरफ से तो यही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ न्यूज़ 18 से, अगर आपका किसी तरीके का कमेंट या किसी का नंबर हो या किसी से कैसी करके वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें बधाई ज़रूर दीजिए। उन्हें बधाई दोगे तो उनका हौसला और अफजाई होगा, और शायद कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ईवीएम इधर उधर फेर बदल लौट बदल होता हो और कोई व्यक्ति फ़ोटो ले ले और अपने लोगों को जानकारी ना मिले, तो ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। इसलिए आप न्यूज़ 18 को इसका ज़रूर धन्यवाद दें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और आप सब लोग मेरे देशवासी हो। ये 5 साल का पर्व है, इसमें वोट अवश्य डालें।